बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके साथ ऐसी 3 मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक शेयर करने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप बिना डरे, बिना ओवर थिंकिंग किए 100% कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी लंबी कन्वर्सेशंस कर पाओगे और लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बात करने के तरीके से इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाएंगे। जिसमें से फर्स्ट है नॉन स्टॉप कन्वर्सेशन फ्लो। सबसे पहले तो ये समझो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी आती है। आप बस उसे अच्छे से सही जगह यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हो, आपकी फैमिली, आपके दोस्त या रिलेटिव्स, क्या वहाँ आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है? नहीं ना। दिक्कत तब आती है जब आप किसी न्यू पर्सन से मिलो जिसके बारे में आप बहुत कम या कुछ नहीं जानते। चाहे वो आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो जिससे आप रियल में मिल रहे हो, न्यू क्लासमेट या कोवर्कर, या कोई भी पर्सन जिससे आप सोशली मिल रहे हो। आप इमेजिन करो, आप एक रोमांटिक डेट पे हो और आपके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, और यहाँ होता है डर जजमेंट का। पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचेगी, नर्वसनेस, गलती से कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, ओवरथिंकिंग, कहीं उसे मेरी आवाज अच्छी ना लगी तो, ऑकवर्ड साइलेंसेस का डर, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, समझ नहीं आता कि किस बारे में बात करूं, इस बात का डर। नाउ आपके ये जितने भी डर हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करते हैं और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। स्टार्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट, यानी जिस भी सिचुएशन में आप हो उसे लेके बात चालू करो। फॉर एग्जांपल, बराक ओबामा जब यूएस प्रेसिडेंट थे, उनका एक फेमस इंसिडेंट है। एक टाउन हॉल मीटिंग में उन्होंने अपनी बात एक सिंपल लाइन से शुरू करी। आप में से कितने लोगों ने कल सुपर बोल देखा? रूम में सबके चेहरे में एक स्माइल आ गई, लोग हमें हाँ मिलाने लगे और इंस्टेंटली एक माहौल बन गया। फिर उन्होंने स्मूथली उस इवेंट को यूएस इकोनॉमी के टॉपिक से लिंक कर दिया। बात स्टार्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ही डिपेंडेंट होना है। अपने आप को लेटेस्ट न्यूज़, करंट वर्ल्ड इवेंट, कोई नई मूवी, स्पोर्ट्स या कंट्रोवर्सी से अप टू डेट रखो, ताकि आपके पास बात करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हो। अब मान लो आपने बात स्टार्ट नहीं करी और सामने वाला कुछ बात कर रहा है, तो उस कन्वर्सेशन को मेंटेन कैसे करा जाए? आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस। मान लो आप किसी से मिले और चिट-चैट कर रहे हो और सामने वाला कहता है, मैं लास्ट वीकेंड क्रिकेट खेलने गया था। अब यहाँ आपका आंसर क्या होगा? अच्छा क्रिकेट, बढ़िया है भाई। बस अब होगा अनकंफर्टेबल लॉन्ग साइलेंस। या फिर आप ऐसे रिप्लाई कर सकते हो, अच्छा क्रिकेट, कब से खेल रहे हो भाई, कहाँ खेलते हो? ऐसे बात आगे बढ़ती रहेगी, फिर वो भी आपसे सवाल पूछने लगेंगे, क्या तुम भी क्रिकेट खेलते हो? नहीं यार, मुझे फुटबॉल ज्यादा पसंद है। अब यहाँ से टॉपिक नेचुरली शिफ्ट हो चुका है, यानी आपको अपने बोले हुए सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप लगाकर एंड नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाना है। और अब कन्वर्सेशन का फ्लो भी मेंटेन रहेगा। पर इस फ्लो को पता है तोड़ता कौन है? आपकी खुद की बातें। बी आर्टिकुलेट, रैंडमली कुछ भी बोलना, अपनी बात को क्लियरली और वेल स्ट्रक्चर के साथ सामने ना रखना, फिलर्स या जार्गन्स का यूज करना, बार-बार अपनी टोन चेंज करना, ये आपको काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, स्टूपिड दिखाता है और इमीडिएटली सामने वाले को ये फील कराता है कि आपको बात करने का ढंग नहीं है। अच्छा जरा ये क्लिप देखो। Don't say that to her. Huh? Don't say that to her. क्या? What? Don't say this is. Don't be hard on her. She's feeling bad. So, इस वीडियो में शालीन कुछ कह रहे हैं लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो अपने ही अंदर मम्बल कर रहे हैं, जबकि सलमान खान एकदम क्लियरली और लाउड आर्टिकुलेट होकर अपनी बात को बोल पा रहे हैं। सो ये एग्जांपल वीडियो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। आर्टिकुलेट होने का मतलब होता है अपने आइडियाज और अपने थॉट्स को इतने क्लियर तरीके से बोलना कि सामने वाला बिना किसी कंफ्यूजन के और इंटरेस्टिंग वे में उसे सुने, जहां लोग आपकी बात से कम आपके बात करने के तरीके से ज्यादा इंप्रेस हो जाएं। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोग हमें बताते हैं कि मेरे माइंड में बात तो होती है लेकिन मैं उसे क्लियरली बोल नहीं पाता, एंड में सत्यानाश हो जाता है। तो इसे प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है राइटिंग। जब भी आपको कोई थॉट आए या आइडिया आए या आपका कोई ओपिनियन हो, तो उसे अपने फोन के नोट्स ऐप में या कॉपी पेन लेके हाथ से जितने डिटेल तरीके से हो सकता है उतने डिटेल तरीके से लिखो। फिर उसे कुछ दिन बाद दोबारा पढ़ो। अगर उसको पढ़ के आपको खुद को कंफ्यूजन होती है, इसका मतलब आपने अपनी बात को सही से नहीं कहा, उसे और बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करो। एक साइंटिफिक रिसर्च ये भी कहती है कि राइटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड डीपन्स अंडरस्टैंडिंग। जब हम लिखते हैं, हम सोचने पे मजबूर होते हैं, इससे हम अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर देना सीखते हैं। ये एक्सरसाइज आपके थॉट प्रोसेस को और ज्यादा रिफाइन करेगी। कैसे अपने आइडियाज और थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, इसमें आप मास्टर बन जाओगे। अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही आप बोलते जाओ। कन्वर्सेशन दोनों हाथों से ताली बजाने जैसा है, एक हाथ बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। ये पूरा पार्ट था कि बोलना कैसे है, अब समझना ये जरूरी है कि सुनना कैसे है, क्योंकि अगर आपकी लिसनिंग एबिलिटी कमजोर है तो आप कभी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। एक्टिव लिसनिंग, ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो सामने वाले की बात ये सोच के सुनते हैं कि अब मैं इसको क्या बेस्ट रिप्लाई दूं, जबकि आपको ज्यादा अच्छी बातें करने के लिए कम बात करना सीखना होगा। और एक अच्छे कम्युनिकेटर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, सामने वाले को सुनना। इसलिए नहीं ताकि आपको ये लगे कि हाँ मैंने पूरी बात सुन ली, अब मैं बोल सकता हूँ। गोल ये है कि सामने वाले को ये फील हो कि आपने उसकी पूरी बात सुन ली और अब वो चाहता है कि आप बोलो। दोनों में बहुत फर्क है। लिसनिंग तो ये भी है कि सामने वाला जो भी बोले जा रहा है बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ और साथ ही साथ अपने रिप्लाईज रेडी रखो, ताकि जैसे ही उसकी बात खत्म हो आप अपने सारे रिप्लाई एक एक करके शूट करते जाओ। और ये एक बहुत ही खराब तरीका है किसी से बात करने का, जहाँ आप सेल्फिशली बस अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको बस अपने पॉइंट्स रखने हैं, अपनी बात पर एप्रिशिएशन और वैलिडेशन चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है वो सेकेंडरी है। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो बस सुनते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं। ये होती है पैसिव लिसनिंग। आपको फोकस करना है एक्टिव लिसनिंग पे। एक रिसर्च कहती है एक्टिव लिसनिंग से आपके मिरर न्यूरॉन्स ट्रिगर होते हैं जो ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब एक्टिव लिसनिंग करनी कैसे है? इसके लिए एक ये 5 सेकंड एको ट्रिक याद रखना। पहले तो सामने वाले की पूरी बात सुनते जाओ, अच्छे से समझो वो क्या कह रहा है, उनके वर्ड्स के पीछे की फीलिंग को समझो। जब उनकी बात कंप्लीट हो जाए तो तुरंत रिप्लाई मत दो, बल्कि ये 3 स्टेप फॉलो करो। पॉज फॉर 5 सेकंड्स, एक 5 सेकंड का पॉज लो, एक लंबी सांस लो। उन्हें ऐसा फील मत होने दो जैसे आप बस उनका मुंह बंद होने का वेट कर रहे थे। समराइज, उन्होंने अब तक जो भी कहा उसे बहुत ही शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में समराइज करो। जैसे मान लो आपका कोई नया दोस्त है जिसकी नई नई जॉब लगी और वो अपना पहले दिन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, जहां उसका पहला दिन बहुत ही बुरा गया और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा है कि आज उसने क्या क्या फेस करा। तो उसकी बात खत्म होने पे ये बोलो, आज एक दिन में इतना सब कुछ हो गया। फॉलो अप। नेक्स्ट, समराइज करने के बाद उससे एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछो। सेम एग्जांपल में सामने वाले की बात समराइज करने के बाद आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो अब कैसा फील हो रहा है या अब आगे क्या सोचा है? ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि आपने उनकी बात जेन्युइनली सुनी है, आपका पूरा अटेंशन उन्हीं पर था। ये एक डीप कनेक्शन बिल्ड करता है। सिर्फ सरफेस लेवल पर बात नहीं होती और बिना कुछ बोले ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ सुनना या बोलना ही है तो आप गलत हो। आपने सामने वाले को अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस करी या उन्हें अच्छे से सुना। ये सिर्फ आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स पर डिपेंड नहीं करता। कुछ ऐसे क्यूज या बिहेवियर्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना देते हैं। और अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को ना ऐसे
समझो। जैसे आपके वर्ड्स के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, बिना इसके आपके कहे हुए वर्ड्स एकदम खाली और नेकेड है, पर सही बॉडी लैंग्वेज के साथ आपकी कही हर बात इफेक्टिव हो जाती है। यूसीएलए के प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरेबियन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन और सिर्फ 7% वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब है आप क्या बोल रहे हो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बोल रहे हो। एक एग्जांपल लो एलिस का। एलिस एक लोकल डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती है। उसका ज्यादातर टाइम कस्टमर्स और कोवर्कर्स के साथ इंटरेक्शन में निकलता है। बहुत बातें होती हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से। बोलने से पहले ही उसकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को कई चीजें बता देती है। जैसे अगर उसके आर्म्स क्रॉस्ड है और वो आई कांटेक्ट नहीं कर रही है तो कस्टमर को लग सकता है कि वो अप्रोचेबल नहीं है। अब हो सकता है कि एलिस एक्चुअली फ्रेंडली मूड में हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका उल्टा ही सजेस्ट कर रही है। और ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्शियसली ऐसा कर रही हो सकता है ये बस उसकी आदत हो। लेकिन अगर एलिस को अपनी इस आदत का अवेयरनेस हो जाए तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकती है। हैबिट्स चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा पॉज लेके अपने आप को ऑब्जर्व करो तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज बेटर कर सकते हो। जैसे एक दिन एलिस नोटिस करती है कि उसका कोवर्कर चुप सा है, उसकी बॉडी दबी दबी सी है और वो स्लाउच पोस्चर में बैठा है। ये देखकर एलिस फील कर सकती है कि कुछ तो ठीक नहीं है, या तो वो अपसेट है या कोई इशू चल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। शायद एलिस उसे थोड़ा स्पेस दे या सॉफ्टली पूछे कि सब कुछ ठीक तो है ना। बॉडी लैंग्वेज की अवेयरनेस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ह्यूज डिफरेंस ला सकता है। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं और आप दूसरों को कैसे समझते हो, ये सब इस पे डिपेंड करता है। बस याद रखो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो वो बोलने से ज्यादा पावरफुल होता है। कई बार कुछ ना बोल के भी आप बहुत कुछ कह जाते हो, और क्योंकि अभी आप यंग और एजुकेटेड हो तो ये तो आपको पता ही होगा कि कम्युनिकेशन स्किल के साथ खुद लाइफ में ग्रोथ पाना भी कितना जरूरी है। तो अगर आप अपने दिन और महीने और टाइम यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप हमारी ये वीडियो अभी जरूर देखो, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करके रख देगी सच में।